जय हिंद। जैसे इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है 2024 नवंबर की अगर तुमको याद है तो ऑल टाइम हाई पर चला गया था। तो इस साल हम उस रिकॉर्ड को भी में भी तोड़ सकते हैं। इस साल ऑलरेडी हमारा फॉरेक्स रिजर्व 699 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है और 4-5 बिलियन डॉलर का अगर हम कर ले और हमारे पास अभी भी 5-6 महीने हैं तो हम उस रिकॉर्ड को भी तोड़ सकते हैं। एंड आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा साहब ने भी बोले कि हमारे पास जितना अभी फॉरेन करेंसी ऐड हुआ है कुछ महीनों के अंदर, ये हमारा 11 मंथ का इंपोर्ट एंड 96% ऑफ द सेंट्रल डेब्ट को फुलफिल कर सकता है। देखो 2024 और नवंबर की अगर बात करें तो हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है ये ऑल टाइम हाई 705 बिलियन डॉलर के आसपास चला गया, क्योंकि 2024 में इंडिया के फेवर में बहुत सारे इंसिडेंट हुए। अगर तुम फॉलो करते हो करंट अफेयर्स को तो पता होगा। इस वीडियो में उस चीज को हम डिस्कस नहीं करने वाले। एंड नाउ जून 13 से पहले हमारा फॉरेक्स रिजर्व 698.950 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका, ऑलमोस्ट 699 बिलियन डॉलर। और कुछ ही महीनों के अंदर हमने 2.294 बिलियन डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व अपने कंट्री में ऐड कर दी। और आरबीआई के लेटेस्ट डेटा के मुताबिक जो फॉरेन करेंसी रिजर्व है हमारे पास 590 बिलियन डॉलर के आसपास। और यहाँ पर हम यूज करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का डॉलर। सबको पता है भाई साहब पूरी दुनिया पर राज कर रहा है। और हमारे पास गोल्ड का रिजर्व भी करेंटली लगभग 86.316 बिलियन डॉलर का है। और देखो ये जो फॉरेक्स रिजर्व एक कंट्री रखता है, एक्चुअली हम समझते हैं ये फॉरेक्स रिजर्व एक्चुअली है क्या, इसका महत्व क्या है, एक कंट्री के पास फॉरेक्स रिजर्व क्यों होना चाहिए। एक्चुअली जैसे तुम अपना जमीन खरीदते हो, गोल्ड वगैरह अपने पास रखते हो सिक्योरिटी के लिए, एसेट वगैरह खरीद लेते हो ताकि फ्यूचर में अगर कुछ प्रॉब्लम्स आए तो हम उसको बेचकर कुछ इनकम कर सकते हैं, या आने वाले टाइम पर उसका प्राइस बढ़ेगा। लेट सपोज लैंड का प्राइस बढ़ेगा तो हम उससे ज्यादा इनकम कर सकते हैं, हम वहां पर ज्यादा रिटर्न ले सकते हैं। ऐसे ही एक कंट्री करता है। कंट्री का फॉरेक्स रिजर्व या फॉरेन करेंसी एसेट जो होता है एक कंट्री के लिए एसेट होता है, जो कि फॉरेन करेंसी हो सकता है, बॉन्ड हो सकता है एंड कुछ अदर सिक्योरिटीज वगैरह भी हो सकता है, जैसे कि गोल्ड हो गया। और भी वेरियस चीजों पर एक कंट्री इन्वेस्टमेंट करके रखता है ताकि इन्फ्लेशन के टाइम पर या अगर कोई मार्केट क्रैश हो गया उस टाइम पर कंट्री की हालत को संभाला जा सकता है, कंट्री को बैंकरप्सी होने से बचाया जा सकता है। और कंट्री का जो करेंसी है उसको भी स्टेबल रखा जा सकता है, जैसे कि इंडियन रिजर्व बैंक गोल्ड वगैरह रिजर्व करता है। और हमारे पास इतना बड़ा अमाउंट पर फॉरेन रिजर्व करेंसी है, कुछ हुआ आने वाले टाइम पर अगर इंडिया में इन्फ्लेशन ज्यादा हाई हो गया, मार्केट वगैरह क्रैश करने लगा, तो हम इस करेंसी को यूज करके आराम से हमारा देश को संभाल सकते हैं। और अगर पूरी दुनिया में देखें कौन कौन सा देश के पास कितना फॉरेक्स करेंसी रिजर्व है, सबसे पहले आ जाता है चाइना। भाई साहब ओवर 3000 बिलियन डॉलर का रिजर्व, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फॉरेन करेंसी रिजर्व चाइना के पास है। इसका कारण भी है भाई साहब, दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब चाइना है और चाइना पूरी दुनिया को 70-80% मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है। तो एक्सपोर्ट जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा फॉरेन करेंसी आएगा, उतना ज़्यादा फॉरेन रिजर्व भी बढ़ेगा। इसीलिए चाइना के पास इतने ज़्यादा करेंसी है। वहाँ पर मोस्टली उसके पास यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का करेंसी डॉलर ही है एक्चुअली। एंड सेकंड नंबर पर जापान के पास 1200 बिलियन डॉलर का फॉरेन करेंसी रिजर्व है, या ऑलमोस्ट 1.2 ट्रिलियन डॉलर। और थर्ड नंबर पर आ जाता है स्विट्जरलैंड ओवर 890 बिलियन डॉलर। एंड देन इंडिया आ जाता है 4 पर ओवर 640 बिलियन डॉलर यहाँ पर लिखा है, लेकिन एक्चुअली हमारे फॉरेन करेंसी रिजर्व 699 बिलियन डॉलर है। ये डेटा थोड़ा सा इनकरेक्ट है। और फिफ्थ नंबर पर आ जाता है रसिया 580 बिलियन डॉलर। रसिया के पास डॉलर का रिजर्व इतना ज्यादा नहीं है, गोल्ड उसके पास बहुत ज्यादा मात्रा में रखी हुई है। गोल्ड का रिजर्व और बहुत ज्यादा होने की वजह से फॉरेन रिजर्व का अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाता है रसिया का। फिफ्थ नंबर पर आ जाता है। सिक्स नंबर पर आ गया सऊदी अरबिया ओवर 470 बिलियन डॉलर, क्योंकि ये तेल बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं और वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ ऑयल पूरी दुनिया का भी है। तो फॉरेन करेंसी रिजर्व तो आएगा ही आएगा भाई। और 7 नंबर पर आ जाता है ताइवान ओवर 460 बिलियन डॉलर। सेमीकंडक्टर के मामले में बहुत ज्यादा इनकम ताइवान कर लेता है। 8 नंबर पर आ जाता है हांगकांग 420 बिलियन डॉलर। साउथ कोरिया देन 9 नंबर पर आ जाता है 400 बिलियन डॉलर। एंड देन ब्राजील ओवर 350 बिलियन डॉलर। एक चीज तुम यहाँ पर नोटिस करोगे तो मैक्सिमम जो कंट्री है इनके पास फॉरेन करेंसी रिजर्व के नाम पर डॉलर है। डॉलर पूरी दुनिया में फॉरेन करेंसी रिजर्व के मामले में यूज होता है। देन गोल्ड आता है, देन और वेरियस एसेट्स आ जाता है। डॉलर इज द मेन फॉरेन करेंसी रिजर्व। बट डॉलर एक्चुअली क्यों डॉलर इतना ज्यादा पावरफुल है? और कोई करेंसी क्यों नहीं है? जापान का करेंसी क्यों नहीं है? रसिया का करेंसी क्यों नहीं है? स्विट्जरलैंड का करेंसी क्यों नहीं है? डॉलर ही क्यों है? देखो
जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, वैसे वर्ल्ड वॉर 1 में भी ये सिचुएशन आया था, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 में मेजोरिटी बूम कर गया। वर्ल्ड वॉर 2 में कंट्रियों को चाहिए थे हथियार, वहां पर डिमांड बहुत ज्यादा है लेकिन सप्लाई है ही नहीं, सप्लाई नहीं था। तो यूएसए क्या करा, अपने आप को वर्ल्ड वॉर 2 से कुछ समय के लिए साइड कर दी, फिर क्या करी, दुनिया को हथियार एक्सपोर्ट करना शुरू किया, दुनिया को हथियार बेचा और गोल्ड का रिजर्व बना लिया खुद के पास। लेकिन एक टाइम के बाद यूनाइटेड स्टेट्स को पता चल गया कि यार एक्चुअली गोल्ड पूरा देश में आने वाले टाइम पर फिर से इधर उधर से इकट्ठा हो जाएगा और हमारा इतना वैल्यू नहीं रहेगा, तो हम अपना करेंसी को पावरफुल बना लेते हैं, हम अपना करेंसी को यूज कर लेते हैं आज ए वर्ल्ड करेंसी, ताकि आने वाले 100 सालों तक हमारा दबदबा बना रहे पूरी दुनिया पर। और अभी भी डॉलर पूरी दुनिया पर दबदबा बना भी रहा है। तो उस टाइम पर डॉलर को उन्होंने एक मेजर करेंसी एक्सपोर्ट के लिए बना दी, क्योंकि पूरी दुनिया यूएसए से हथियार खरीद रही थी और यूएसए से हथियार खरीदने के वजह से डॉलर को पूरी दुनिया एक्सेप्ट कर ली, क्योंकि यार वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा है, तो बाय हुक और क्रुक पूरी दुनिया के देशों को हथियार चाहिए था। तो यूएसए वहां पर बाजी मार लिया। और इंडिया जो कि वह भी 4th लार्जेस्ट फॉरेन रिजर्वर है, देखो वहां पर कुछ यूएस डॉलर्स हैं, कुछ अलग देशों के अंदर एसेट हमारे पास है और कुछ गोल्ड भी है, राइट। और अगर हम इस ग्राफ को देखें, हम कैसे कैसे ग्रो कर रहे हैं ओवर पास्ट 10 ईयर्स, यहाँ पर देख सकते हो 2015 के अंदर हमारे पास लगभग $300 बिलियन के आसपास फॉरेन रिजर्व था। और इस फॉरेन रिजर्व का जो ग्रोथ है आफ्टर 2013 बहुत ज्यादा मात्रा में हो रखी है। देखो ग्रोथ एकदम ऐसे ऊपर जा रहा है, स्लाइटली एक्सपोनेंशियल कर्व की तरफ जा रहा है। और यहाँ पर 2016 में $350 बिलियन के आसपास यहाँ पर पहुंच गया था। 2017 में भी वही इतना ज्यादा ही कोई ग्रोथ नहीं हुआ था, वैसे डाउन हो गया था थोड़ा बहुत अगर देखो तो। 2018 में $400 बिलियन के ऊपर चला गया था, यहाँ पर देख सकते हो $400 बिलियन के ऊपर, ऑलमोस्ट $420 बिलियन के आसपास चला गया था। 2019 में थोड़ा बहुत यहाँ पर डिक्रीज हो गया था, क्योंकि कोरोना के टाइम पर वैक्सीन वगैरह का खरीद बिक्री और बिजनेसेस वगैरह भी ठप हो गया था, तो रिजर्वर का यूज करना पड़ा और थोड़ा डाउन हो गया यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर ओवर द 3 ईयर 2020, 21 और 22 यहाँ पर सडन स्पाइक देखने को मिला इंडियन फॉरेन करेंसी रिजर्व में। डायरेक्टली $650 बिलियन के आसपास फॉरेन करेंसी रिजर्व यहाँ पर चला गया था। देख सकते हो यहाँ पर ऑल टाइम हाइक पूरी पास्ट को अगर यहाँ पर नोटिस करो, पूरी इतना ग्राफ को अगर नोटिस करो। और उसके बाद 2023 में एकदम गिरकर $550 बिलियन के आसपास आ गया था ड्यू टू द वेरियस रीजन। देन 2023 से लेकर 24 में एक सडन ग्राफ देखने को मिला और 2024 के नवंबर में आज वी नो $704 बिलियन के ऊपर फॉरेन करेंसी इंडिया का चला गया था। इस ग्राफ से समझ सकते हो भाई साहब इंडिया का फॉरेन करेंसी रिजर्व कैसे कैसे ग्रो किया है, कैसे कैसे हमारा फॉरेन करेंसी रिजर्व एक्युमुलेट हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, यहाँ पर देख सकते हो। और देखो पूरी दुनिया में मेजोरिटी जो यूज होता है, 2 चीज फॉरेन करेंसी के तौर पर यूज हो जाता है, एक है यूएस की डॉलर और दूसरा है गोल्ड। यूएस की डॉलर तो हम देख लिए कि एक्चुअली कौन सा देश के पास कितना है, चाइना टॉप में है और ब्राजील टॉप 10 के अंदर है और इंडिया 7 नंबर पर है। लेकिन अगर हम देखें टॉप 10 कंट्रीज विथ लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्वर अकॉर्डिंग टू द डेटा ऑफ 2024-2025 फाइनेंशियल ईयर, तो इंडिया यहाँ पर 7 नंबर पर आ जाता है। यहाँ पर देख सकते हो इंडिया पहले नंबर पर यहाँ पर आ जाता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ओवर 8133.46 टन ऑफ गोल्ड रिजर्वर, पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्वर है। कई देशों का अगर फॉरेन गोल्ड रिजर्वर को एक्युमुलेट भी कर दे तो यूनाइटेड स्टेट्स के आसपास भी नहीं आ सकते, इतना ज्यादा गोल्ड रिजर्वर को रख के बैठा है। और इसका वैल्यू लगभग $682,000 मिलियन का है। एंड सेकंड नंबर पर आ जाता है यहाँ पर जर्मनी, ओवर 3,350 टन ऑफ गोल्ड रिजर्वर और उसका वैल्यू लगभग $281,000 मिलियन। और थर्ड पर यहाँ पर इटली का स्थान है, लगभग 2400 टन्स ऑफ गोल्ड रिजर्वर विद द वैल्यू ऑफ $205,000 मिलियन। और ऐसे यहाँ पर देख सकते हो फ्रांस है 4th नंबर पर, ओवर 2400 टन्स ऑफ गोल्ड विद द वैल्यू ऑफ $204,000 मिलियन। चाइना आ जाता है 5th नंबर पर, ओवर 2200 टन्स ऑफ गोल्ड रिजर्वर एंड द वैल्यू ऑफ द गोल्ड रिजर्वर इज 1.91 लाख मिलियन डॉलर। देन 6th नंबर पर आ जाता है स्विट्जरलैंड एंड द 7th नंबर पर आ जाता है इंडिया, जो कि होल्ड करता है 876.18 टन्स ऑफ गोल्ड रिजर्वर विद द वैल्यू ऑफ $73,000 मिलियन। ऐसे जापान आ जाता है, यहाँ पर देख सकते हो नेदरलैंड एंड पोलैंड। और ये जो हमारे पास 876 टन्स ऑफ गोल्ड रिजर्वर है, ये हमारे पास पूरा नहीं है। आरबीआई के पास लगभग 500 मेट्रिक टन का गोल्ड है और रेस्ट ऑफ द अमाउंट बैंक ऑफ इंग्लैंड में रखा हुआ है, जो कि लगभग 350 मेट्रिक टन
गोल्ड है। और देखो ये जो फॉरेन करेंसी है इसको एक कंट्री कैसे यूज करता है और ये करेंसी जो है काम आता क्या है एक्चुअली देखा जाए तो ये जो $700 बिलियन का फॉरेन करेंसी हम रखे हैं ये फालतू में तो नहीं रखे हैं, ये एक्चुअली हम कैसे यूज करेंगे और इसका बहुत वेराइटी एरिया पर यूज कैसे। पहला तो है भाई साहब मार्केट से करेंसी खरीदना बेचना के काम पर यूज आ जाता है। दूसरा इंटरनेशनल डेब्ट को पे करने के लिए यूज हो जाता है और इम्पोर्ट पेमेंट्स वगैरह करने के लिए भी यूज आ जाता है। और फोर्थ आ गया इन्वेस्टमेंट ऑफ रिटर्न्स और फिफ्थ आ जाता है सपोर्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस करने के लिए ये फॉरेन करेंसी रिजर्व यूज हो जाता है। और ये जो फॉरेन करेंसी रिजर्व है अगर इसका बेनिफिट को देखे भाई साहब तो एक्सचेंज रेट में स्टेबिलिटी लाता है ये फॉरेन करेंसी रिजर्व। इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है, पूरी दुनिया का इन्वेस्टर को लेकर आता है कि यार एक्चुअली इस कंट्री के पास फॉरेन करेंसी रिजर्व है तो एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है इकोनॉमिकली। इमरजेंसी सिचुएशन पर काम आ जाता है लाइक पेंडेमिक्स वार वगैरह में। इंटरनेशनल ट्रेड को भी बढ़ावा देता है, हमारे पास अगर फॉरेन करेंसी रिजर्व है तो हम इंपोर्ट कर सकते हैं इन हार्श सिचुएशन एंड मॉनिटरी पॉलिसी को भी सपोर्ट करते हैं। लेकिन यार ठीक है ये करेंसी इतना ज्यादा बेनिफिट देता है और अगर होता है तो हमारे को बहुत ज्यादा काम आ जाता है, लेकिन ये हम कमाते कैसे एक्चुअली आता कैसे। देखो पहला तो है तुम एक्सपोर्ट करते हो गुड्स एंड सर्विस, उसके बदले तुमको डॉलर मिल जाता है। अभी के टाइम पर पिछले कुछ सालों के अंदर डॉलर आया है, चेंज हुआ है, लेकिन पहले जो है गोल्ड मिल जाता था और उस अमाउंट को हम यूज कर सकते हैं फिर हमारे देश में कुछ इंपोर्ट करने के लिए। और दूसरा तो है भाई साहब फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगर तुम्हारे देश में आएगा तो वो डॉलर में इन्वेस्टमेंट करेंगे, कोई रुपीज में तो इन्वेस्टमेंट करेगा नहीं, डॉलर को लाएंगे रुपीज में बैंक से चेंज करवा के इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो डॉलर हमारे देश में रहेगा। और रेमिटेंस का बहुत बड़ा योगदान है, ओवर $100 बिलियन का फॉरेन करेंसी रेमिटेंस इंडिया को देते हैं। रेमिटेंस इन द सेंस जो इंडियन बाहर जाकर काम करते हैं, जो इंडियन अपने फैमिली को छोड़कर बाहर काम करके इंडिया में पैसा भेजते हैं। एंड वेरियस अदर सोर्सेस भी है जैसे कि टूरिज्म देश में आ जाते हैं, वहां पर कुछ थोड़ा बहुत फॉरेन करेंसी रिजर्व हो जाता है। फॉरेन से कोई एड या ग्रांट आ गया वहां पर भी थोड़ा बहुत इनकम हो जाता है फॉरेन करेंसी का। और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट ऑपरेशन में भी कुछ थोड़ा बहुत वैसे इनकम हो जाता है फॉरेन करेंसी का, राइट। और अगर 2023 की बात करें तो इंडिया एक साल के अंदर लगभग $58 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को अक्यूमुलेट करा था। और अगर 2022 को देखें तो $71 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अक्यूमुलेट किया था। और 2024 में थोड़ा सा कम हो गया लेकिन $20 बिलियन का अक्यूमुलेशन अभी भी किया है इंडिया ने। और 2025 के एंडिंग में देखा जाएगा कि एक्चुअली फॉरेन करेंसी रिजर्व कितना इंडिया अक्यूमुलेट कर पाता है। अभी तक तो इंडिया लगभग $700 बिलियन के आसपास फॉरेन करेंसी रिजर्व में चला गया है। आने वाले कुछ महीने अभी हैं, देखते हैं कितना फॉरेन करेंसी हम अक्यूमुलेट कर पाते हैं। तो फिलहाल कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिलहाल हम मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज मनोज दिस साइड साइनिंग ऑफ।